जय हिंद दोस्तों, हम आपके सामने फिर हाजिर हैं एक और वीडियो लेकर। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पीएम किसान में जिनका आधार वेरीफाई नहीं होने के कारण पेमेंट नहीं आ रहा है, वो घर बैठे कैसे आधार को वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, इसके लिए केवल आपको एक ऐप डाउनलोड करना है। तो उसके पहले हम आपको बता दें कि आप कैसे अपना स्टेटस चेक करके ये देख लें कि आधार वेरीफाई नहीं होने के कारण आपकी पेमेंट रुकी है। तो आप गूगल पे जाएँ, पीएम किसान लिखें। पीएम किसान लिखने के बाद आपका जो पहला ऑप्शन है pmkisan.gov.in, उसको खोलिए। उसको खोलने पर आप देखेंगे दाएं हाथ पे दूसरा ऑप्शन है बेनिफिशियरी स्टेटस। ठीक है, तो बेनिफिशियरी स्टेटस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे, वहाँ पर वो आपका आधार नंबर या अकाउंट नंबर मांगेगा। आप कोई दोनों में से कोई भी एक चीज़ डालें जिससे, और गेट डाटा पे क्लिक करें। जैसे ही आप गेट डाटा पे क्लिक करेंगे, आपको पता चल जाएगा आपका वर्तमान स्टेटस क्या है। तो ये देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका स्टेटस दिख रहा है कि आपका किस्तों का सब खाली दिख रहा है। क्यों? क्योंकि आपका आधार नंबर इज़ नॉट वेरीफाइड है। ठीक है, तो आपका आधार वेरीफाई नहीं होने के कारण अभी तक आपकी पेमेंट जो है वो नहीं आई है, या अभी आपकी पेमेंट प्रोसेस इसलिए नहीं हुई है क्योंकि आपका आधार वेरीफाई नहीं है। तो इसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। पहले ये तहसीलदार आईडी से या यूज़र आईडी से, ब्लॉक यूज़र आईडी से होता था, लेकिन अभी ये कुछ मेंटेनेंस के कारण नहीं हो रहा है। तो इसको अब आप खुद कर सकते हैं, या कोई पटवारी या कोई यूज़र, जो भी व्यक्ति आपके आसपास हो जिनको मोबाइल अच्छे से बनता हो, आप उनके माध्यम से भी इसको आसानी से करा सकते हैं। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि आप इसको मोबाइल से कैसे स्वयं कर सकते हैं। इसके लिए दोस्तों, आप सबसे पहले जाएं अपने मोबाइल पर। मोबाइल में प्ले स्टोर पर जाएं। प्ले स्टोर पर जाकर आप सर्च में जाकर लिखें पीएम किसान GOI या पीएम किसान या पीएम किसान GOI मोबाइल ऐप, कुछ भी। तो इस तरीके का आपका एक सामने ऐप खुलेगा, ये आप देख सकते हैं ऐप। इसको आप इंस्टॉल करके ओपन कर लीजिए। जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे तो ये GPS ऑन करने के लिए बोलेगा, इसको आप ऑन कर दीजिए। ऑन करने के बाद ये इस तरीके का आपके पास ऑप्शन आएंगे। बेनिफिशियरी का आप स्टेटस देख सकते हैं जो हमने ऐप में देखा। आधार की डिटेल्स को एडिट कर सकते हैं। सेल्फ रजिस्टर्ड फार्मर की डिटेल चेक कर सकते हैं, और न्यू फार्मर का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, जो अभी हमारे यहाँ MP में, मध्य प्रदेश में बंद है। ठीक है, आप अपनी भाषा चुन लीजिए, जिस भाषा में आपको सहूलियत महसूस हो और जिस भाषा में आप आसानी से कार्यों को कर सकें। ठीक है, हमने जैसे यहाँ पर आपके लिए एग्जांपल के लिए हिंदी सेट करके दी। हिंदी सेट करेंगे हम, तो हमारा जो बाहर सारे ऑप्शंस थे वो बदल कर हिंदी में आने लगेंगे। देखिए, हमारा लाभार्थी की स्थिति, आधार विवरण संपादित करें, पंजीकृत किसान की स्थिति। ठीक है, तो हम पहले आपको एक बार लाभार्थी की स्थिति इसमें भी चेक करके दिखाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम आएंगे, इस पर हम आधार संख्या डालेंगे। तो जो हम आधार संख्या है, हमने सैंपल के तौर पे एक व्यक्ति की ली हुई है। ठीक है, उनका आधार हमने उनसे परमिशन लेकर ही लिया है। उनकी परमिशन के बाद हम यहाँ पर उनका आधार चेक करके हम आपको उनका स्टेटस दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो जैसे ही आप उनका आधार यहाँ पर डालेंगे और गेट एक्टिव इंस्टॉलमेंट्स करेंगे, तो यहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि वर्तमान में उनकी इंस्टॉलमेंट्स की क्या प्रोसेस है, और किस कारण से उनकी पेमेंट या तो रुकी हुई है, या किस कारण से उनकी पेमेंट पे क्या दिखा रहा है। उनका स्टेटस एक्टिव है कि उनका पेमेंट इनएलिजिबल कर दिया गया है, या आधार वेरीफाई नहीं है, या आधार नॉट रजिस्टर्ड है, या IFSC PFMS की कोई प्रॉब्लम है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर भी आसानी से देखने को मिल सकती हैं, जो वहाँ पर आपको हमने अभी थोड़ी देर पहले वेबसाइट में दिखाया था। तो यहाँ पर आप आधार नंबर लिख दीजिए। जैसे ही आप आधार नंबर लिखकर गेट एक्टिव इंस्टॉलमेंट्स करेंगे, इस तरीके का आपके पास स्टेटस सामने शो होने लगेगा। ठीक है, ये देखिए, इनकी 7वीं किस्त प्रोसेसिंग में है, लेकिन इसका जो कारण है वो ये देखिए, विवरण प्राप्त करें में, ये देखिए आपको दिख रहा होगा आधार स्टेटस, और आधार नंबर इज़ नॉट वेरीफाइड, यानी इनका आधार नंबर वेरीफाई नहीं है। तो अब हमको इनका आधार सुधारना है। ठीक है, तो हम इनको, इसका आधार नंबर हमने कॉपी कर लिया। हम वापस आए, हमारा जो दूसरा ऑप्शन था आधार विवरण संपादित करें, उस पर हम क्लिक करेंगे। अब हम सुविधा के लिए आपकी इसको वापस से इंग्लिश में कर देते हैं, ताकि आप देख सकें कि एडिट आधार डिटेल्स के अंदर जो सेकंड ऑप्शन है हमारा, उसके अंदर हम इसको आसानी से आपके कर सकते हैं। ठीक है, तो आप वापस आइए। वापस आने पे आपने एडिट आधार डिटेल्स देखी। एडिट आधार डिटेल्स में आपने आधार नंबर को पेस्ट किया और गेट डिटेल देखी। अब यदि इसका स्टेटस सुधरा हुआ होता तो यहाँ पर इसका केवल आ जाता है कि और आधार इज़ ऑलरेडी अपडेटेड, और यदि इसके नाम पे किसान लाभ नहीं हो रहा, कोई लाभ नहीं मिल रहा होता, तो यहाँ पर आता है योर रिकॉर्ड नॉट फाउंड। ठीक है, तो यहाँ पर इसका नाम है जो गलत लिखा हुआ है, हम इसका आधार का नाम डालेंगे, तो सही नाम डालेंगे तभी ये लेगा। गलत नाम डालेंगे तो इस तरीके का मैसेज दिखाएगा। ये देखिए, इस तरीके का मैसेज दिखाएगा ये। ठीक है, नॉट ऑथेंटिकेटेड। तो अभी हमारे पास इनका आधार नहीं है। जब आधार होगा तो हम इनको अपडेट कर देंगे। हम आपको उदाहरण के तौर पे दिखा रहे हैं कि यदि कोई आधार हम सुधार देंगे, तो जैसे ये हमने पूरा आधार सुधारा, तो इसमें दिख रहा है योर नेम इज़ ऑलरेडी सक्सेसफुली ऑथेंटिकेटेड। ठीक है, तो इस तरीके से अब आप घर बैठे आधार सुधार सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त यदि अब आपको इसमें कोई समस्या हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पर लिखकर ज़रूर बताएँ। जय हिंद दोस्तों।